नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियमानुसार मोक्ष का मार्ग क्या है वो चलते हैं। 170 बीजे भाई दूसरा पैराग्राफ है। प्रायश्चित का अधिकार है। प्रायश्चित अर्थान चारित्र। चारित्र का पेटा भेद को प्रायश्चित कहते हैं। ये चारित्र मुक्ति का मार्ग है। बराबर। वो चारित्र विकराल परिणति रूप पर्याय को चारित्र है। बराबर। शरीर की क्रिया के अंदर विकल्प उठे कि मैं हाथ छोड़ू आदि, वो कोई चारित्र नहीं, वो कोई तप नहीं। समझ में आया? चारित्र में उग्र पुरुषार्थ, उसका नाम तप। तप नाम नहीं चारित्र कहते हैं। चारित्र का पेटा भेद में या प्रायश्चित को कहते हैं। बहुत असत प्रलाप से बस हो आचार कैसे मूल पाठ में थे। अरे शू कहीं बताए, बहुत कहने से क्या बस हो। निश्चय स्वरूप परम तपचरणात्मक ऐसा परम योगियों का अनादि संसार से बंधे हुई द्रव्यभाव कर्मों के निर्विशेष विनाश का कारण ये सब शुद्ध से प्रायश्चित है। प्रायश्चित तुम जानो है ना, समझो जानो समझे। आचार्य महाराज कुंकुंडाचार्य देव जानो उसको तुम चारित्र तप और प्रायश्चित जानो के निश्चय और परम भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में आनंद का पिंड प्रभु आत्मा है। उसका झुकाव, वो तरफ का झुकाव होने से शुद्ध परिणति वितरागी दशा उत्पन्न हो। वो चारित्र, वो तप, वो प्रायश्चित कहने में आता है। बराबर। हरी बात है, समझ में आएगा? बराबर प्रभु। निश्चय परम तपस्या व्यवहार है ना, क्या समझ अपना स्वरूप चैतन्य परिपूर्ण भगवान आत्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा है। परिपूर्ण अंतर में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, स्वच्छता, ऐसी अनंत विभूति है भरा पड़ा आत्मा અત્યારે वर्तमान है। ऐसे भगवान आत्मा ऊपर दृष्टि देने से और पीछे उसमें लीनता करने से जो शांति ने आनंद की दशा उत्पन्न हो, उसका नाम तप है। बराबर। उसका नाम चारित्र है। उसका नाम प्रायश्चित। अपना अनशन मनसन करे न हो, उनको कहते निमित्त रूपे वो है। समझ में आया? बाहर से अनशन करना हो बुनियादी तो निमित्त। खरेखर तप तो अंतर में प्रतपंती की तप हो। बराबर। भगवान शुद्ध चैतन्य
अंतर्मुख परमात्मा निज स्वरूपे पड़ा है, उसके ऊपर अंतर्मुख होकर लीनता करना અને अपनी पर्याय में જેમ सुवर्ण में गेरू कहते हैं, लागते हैं गेरू लागते ओपते हैं, सोना सुवर्ण ओपते हैं, शोभते हैं, ऐसे भगवान आत्मा निर्विकल्प राग रहित अपना वितरागी स्वरूप आत्मा का है। वाह वाह प्रभु। वितरागी परिणति प्रकट करना, पर वो तो वस्तु वितराग परिणाम स्वभाव स्वरूप ही है यार, ही है। वाह वाह, समझ में आया? ओ आत्मा परिपूर्ण कृत द्रव स्वभाव, गंभीर उसका अनंत आनंदादी स्वभाव, ओ तरफ का झुकाव, पुरुषार्थ की उग्रता रूपे झुकाव, उसका नाम संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बराबर ऐसे है भाई, चारित्र है ही नहीं, बड़ी पसंद गई है। अंतरंग चारित्र ही चारित्र है, और बीच में विकल्प जादू उठते हैं, ये व्यवहार चारित्र का उसमें आरोप देते हैं। बारदान है वो तो, समझ आया? विकल्प जो उठते हैं वो बारदान, माल नहीं, खाली खोखा माल बारदान समझते हैं। गुणी बूरी वो तो बारदान है, माल अंदर चोखा वो माल है। नाम तो हाँ, तो ऐसी बात है। यथार्थ में तो है तो प्रायश्चित चलते थे, दूसरी बात है। यथार्थ में तो परिणाम ही बारदान है, અને सारा माल है वो चोखा है तो माल कि जो परिणाम सारी चीज का कीमत करते हैं। समझ में आया? सारी बात है जीवन के। एक पल्लाना तोला हो समझते ना, तोला नाखते ना, मन 2 मन 5 मन लोहा, और एक बाजू माल। तो कहते हैं कि जो विकल्प आदि उठते हैं दया व्रत का व्यवहार का, वो तो बारदान है, बुरी है, माल नहीं। माल तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसमें एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रकट करना, वो माल है। बराबर। अब दो की अपेक्षा तो बराबर प्रभु, क्या दो की अपेक्षा समझे? वो विकल्प ने निर्विकल्प परिणति की अपेक्षा है। बाकी खरेखर तो निर्विकल्प परिणति है, ये पण टिकाऊ मालनी अपेक्षा बारदान है। समझ में आया? कहाँ प्रभु पूर्णानंद का नाथ, अनंत शांति, स्वच्छता, परमेश्वरता आदि शक्तियों से भरा पड़ा आत्मा, उसका आश्रय में अवलंबन लेकर जो पर्याय प्रकट हुई, ये पर्याय की कीमत नहीं, कीमत तो वस्तु की है, हम कहते हैं। पर यहाँ विकल्प की अपेक्षा से वितरागी परिणति रूप चारित्र की कीमत गिनने में आ गई। एक न्याय तो एक न्याय परिपूर्ण की अपेक्षा एक समय की पर्याय बारदान है, शुद्ध परिणति की अपेक्षा विकल्प बारदान है।
ये व्यवहारिक का विषय ना, नीचे ही अपेक्षा है। हाँ जी हैं? प्रभु। वस्तु आखी परिपूर्ण परिणाम जो वर्तमान प्रकट हुआ, हाँ जी हाँ जी, वो तो व्यक्त है, प्रकट है। हाँ जी, और त्रिकाली वस्तु है वो अव्यक्त है, परिणाम की अपेक्षा है। हाँ जी हाँ जी, तो अव्यक्त है वो ही माल है खरेखर, कारण के उसकी कीमत परिणाम करते हैं। हाँ जी, इस चीज की कीमत करते हैं, वो चीज कीमती है। व्यक्त अव्यक्त बता। हाँ, વાત લોકો એ આખું તત્વ છે, વસ્તુ દ્રવ્ય, વસ્તુ આત્મા, सच्चिदानंद मूर्ति तो सिद्ध स्वरूप है। प्रभु। द्रव्य स्वभाव, वस्तु स्वभाव, तत्व स्वभाव, ये तो सिद्ध स्वरूप ही है। वस्तु ये वस्तुनी दृष्टि અને ज्ञान करना और निंदा करना वो मोक्ष का मार्ग। बराबर, समझ में आया? और ये मोक्ष का मार्ग के साथ व्यवहार का पंचमहारत आदि का विकल्प जो उठते हैं, ये व्यवहारकारी कहते हैं। नहीं है उसको कहना, है उसको जानना। निश्चय व्यवहार स्वरूप परम तपचरणात्मक, ऐसा परम योगियों को धर्मात्मा अपना धर्म जो त्रिकाली आनंद में ज्ञान स्वभाव, वो तरफ का एकाग्रता का झुकाव है, जो निर्मल वितरागी दशा उत्पन्न हो, ये मोक्ष का मार्ग है। परम जिन योगियों को अनादि संसार से बंधे हुई द्रव्य भाव कर्मों के, देखो कर्म जो 8 कर्म है, ज्ञानावरण आदि तो जड़ है, और अंदर पुण्य पाप का विकल्प उठते हैं, वो भाव कर्म मैल है। बराबर, तो नीचे साथी लेना है ना। मोक्ष का मार्ग 2 प्रकार कथन आया ना, तो 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। निश्चय स्वभाव, परम आनंद की मूर्ति प्रभु। કેમ કહે પણ એ વાત એવી ચીજ છે, એક વસ્તુમાં 3 પ્રકાર, એક વિકલ્પ વિભાવ, એક નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ પરિણતિ અને એક નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ દો આત્મ પદાર્થ। હવે અહીંયા कहते हैं कि निर्विकल्प जो अंदर राग मियाँ की चीज प्रभु, वो तरफ का झुकाव जिसका है, और निमित्त विकल्प ने एक पर्याय का भी विमुखता हो गई, उसको निश्चय परिणति प्रकट हुई। वो निश्चय साचू सारी तरह ने सच्चा सुपच्चन कहने में, वो साथ में विकल्प जो है ये व्यवहार चारित्र कहना आता है। तो 2 मिलकर द्रव्य भाव कर्मों पर, द्रव्य भाव कर्मों के निर्विशेष विनाश का कारण है। जो शुद्ध है वो पुण्य में पाप 2 का नाश का कारण है, और जो शुभ है ये अशुभ का नाश का कारण है। समझ में आया? मारे मुझे શું આમાં કે અપવાદ કરવો ના કરવો, જો 28 કરવી કેટલું આવે સામે, મા ફલાણા આમ થયું, ફલાણા આમ થયું, 16 ભતું થયા, 10 લક્ષણ પરોમાં 10 અપવાદ થયા। हाँ, अरे ये तो बाहर की क्रिया, भगवान ये क्या धर्म नहीं, व्यवहार नहीं।
व्यवहार तो सब कहने में आता है, ये विकल्प को वो तो ही कहते हैं कि भगवान आत्मा सीध स्वरूपी पूर्णानंद कृत कृत ऐसी चीज की अंतर अनुभव में स्थिरता करना, वो सच्चा पुरुषार्थ, वो सच्चा मोक्ष का मार्ग, वो सच्चा चारित्र ने प्रायश्चित ने उसको कब कहने में आता है। सारे जगत में मूल चीज आखी चीज शू है क्या એની ખબર ન હોય। ધૂળે કઈ નિરા કરતા કરતા થતા सीधी वक्त है। लहसुन खाते खाते कसूर का डकार आता है, बराबर है? नहीं, लहसुन लहसुन ढोकला नहीं करते हैं, ये लोकोत्तर नहीं है कुछ नहीं। लसन નથી કરતા, લસણ ઢોકળા બનાવે ને, ચોખા ના તમારે શું કે ઢોકળા બોકળા કરતા? અમારે કઈ ચોખા ઢોકળા કે હે એમ કે શું લસણ તમે ઢોકળા કહો અમારે કાઠિયામાં તો ચોખાના ઢોકળા નથી કરતા, ઉપર લસણ પાસે લસણના મસાલા घीमा तेल में बोल बोल खाए पीछा बहुत है। हमारा छोटी उम्र में सब दूसरा होगा तुम्हारा दूसरा ये मसाला खाया और लहसुन का अने डकार आवे कस्तूरी का आता है नहीं। ऐसे राज की मंदता की क्रिया वो तो लहसुन है। परस्पर कारण वो तो अभाव करते हैं तो परंपरा कारण है, यदि मानते ही वो क्या परंपरा कारण क्या से आया? समझ में आया? आत्म वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर कहा पंथ वो पिछानना वो बड़ा पुरुषार्थ है। आनंद काल में जाने में आया नहीं। ये बाहर की क्रिया खान ऐसा करना पैदा करना मान लिया धर्म, जिंदगी निष्पाव। समझ में आया? हाँ आचार भगवान कैसे ओहो ये सब शुद्ध निश्चय प्राचित है, ऐसा है शीश नु जान। कुंकुंदाचार कैसे भगवान कुंकुंदाचार जान होगा तुम्हारे। समझ में आया? एम तू जान, पहले जानने में समझ में ये बात ले कि परमात्मा निज स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप ही अंदर है। देख आते हैं नहीं तारण समझे अप्पा तो परम अप्पा वो बहुत आते हैं क्या पण तमने के ज्ञान वाचन पानो तो कैसे तारण समझ बहुत आते हैं अप्पा तो परम अप्पा। अंदर आत्मा एक परमात्मा है, शक्ति रूपे स्वभाव रूपे गुण रूपे होते परमात्मा अंदर है। परमात्मा अरे यानी क्या खबर नहीं। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देव किसको आत्मा कहते हैं माने नहीं, खबर नहीं। चलो करो सामाय, करो पोशाक, करो परिक्रमण। तो विक्रम राग है उसमें तो पुण्य बंद मिथ्या सही है। हमारे अखड़वे में चार गति में सुनने में कम आते हैं क्या? हाँ ऐसा है शीश को जान कुंकुमाचार कहते हैं। देखा पाठ क्या पाठ में है ना, जान हो ऐसा तुम पहले जान
कि भगवान आत्मा परिपूर्ण शांत में आनंद का धाम है। वाह प्रभु। उसमें से वितरागता में धर्म की पर्याय की दशा प्रकट होती है। वो राग में से, व्यवहार में से, निमित्त में से नहीं, कि धर्म की दशा प्रकट होती नहीं। हाँ, 17वीं गाथा टीकाकार मुनिराज 5 श्लोक 184 चने कवच अनुसमाधि तपस्रणात्मकम सहज शुद्ध चिदात्म विदा इदम सहज बोध कला परिगोचरम सहज तत्व अग्रक्षय कारणम। जी प्रभु। हिंदी से कि नहीं? हिंदी आया नहीं नियम साहब, हिंदी आ जाएगी हिंदी। अच्छा, ना आई नहीं क्या तुम्हारा हिंदी लोग ने? हिंदी है हिंदी, पहले से हिंदी ले लेना चाहिए ना। क्या बैठे क्या कहते हैं देखो। जी प्रभु। 184 कलश। हाँ जी। अनशनादि तपस्नात्मक अर्थात स्वरूप प्रतपन रूप से परिणमित। भाषा देखो, क्या कहते हैं? स्वरूप प्रतपन रूप से परिणमित, प्रतापवंत उग्र स्वरूप परिणति से परिणमित। भाषा भगवान आत्मा सत शाश्वत एक किला अमृत का कंद है, अतीन्द्रिय अमृत का दो है। ऐसा भगवान आत्मा स्वरूप उसका प्रतपन प्रकृष्ट से तपना ना उग्रपणे वितरागी दशा उत्पन्न होना। ऐसे परिणमित ऐसी अवस्था का होना शोध चैतन्य आनंद धाम प्रभु वो तरफ की अंतर एकाग्रता से स्वरूप में से प्रतपन विशेष दशा वितरागी उत्पन्न होना और वो अवस्था रूपे परिणमन करना और प्रतापवन जिसकी वितराग पर्याय की प्रताप है कि जिसके कारण राग ने द्वेष आदि नाश होता। समझ में आया? बराबर प्रभु। भाषा ही सूक्ष्म પડે અભ્યાસ તત્વનો નમો ક્યાંય ક્રિયાકાંડમાં એવું જોડાણ થઈ ગયું સંપ્રદાય ત્રણેયમાં। सत्य क्या चीज है वो तो सारी ढंकाई गई है। कहते हैं कि स्वरूप प्रतपन रूप से है, कम उसमें है ना? भगवान आत्मा स्वरूप अपना निज आनंद ने ज्ञान आदि अपना निज त्रिकाली स्वरूप उसका प्रतपन उसका परिणमन वितरागी पर्यायपणे निर्दोष आनंदपणे प्रतपन विशेष सपना उपना अपनी पर्याय में आनंद की दशा की शोभा होना। समझ में आया? भारी बात। परिणमित ऐसा प्रतापवंत उग्र स्वरूप परिणति से परिणमित। एम जाने तो नक्की तो पहले करे कि आ मार्ग है धर्म का मोक्ष का मार्ग। बराबर। उग्र स्वरूप परिणति से परिणमित उग्र नाम कड़क कठन महापुरुषार्थ से अपना निजानंद प्रभु उसका स्वरूप की परिणति नाम अवस्था से परिणमित परिणति से परिणमित
हाँ जी हाँ बराबर। हाँ प्रभु। ऐसा यह सहज शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने वालों का हाँ जी ऐसा स्वाभाविक भगवान जी शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अपना सूत्रिकाड़ी को हाँ जी जानने वालों का जी सहज ज्ञान कला परिगोचर नीचे अर्थ के जी हाँ जी सहज ज्ञान की कला द्वारा सर्व प्रकार से ज्ञात होने युक्त हाँ जी कहता है भगवान आत्मा जी प्रभु कि अपनी ज्ञान की कला नाम निर्मल दशा द्वारा दिन है, ज्ञात है। वाह प्रभु। कोई निमित्त द्वारा ज्ञात है ऐसा नहीं, नहीं नहीं और कोई कसाई की मंदता दया दान व्रत भक्ति पूजा ऐसे पण वो ज्ञात नहीं। आत्मा ऐसे ज्ञात नाम जानने में आता नहीं। समझ में आया? अनुसनादि तपन ऐसा सहज शुद्ध सहज ज्ञान कला परिगोचर स्वाभाविक ज्ञान कला परिगोचर सहज ज्ञान की कला द्वारा परिगोचर परिगण्य सर्व प्रकार ज्ञान होने योग्य अपनी ज्ञान कला सम्यक ज्ञान कला वर्तमान इसी सम्यक ज्ञान कला द्वारा सर्वथा प्रकार जन है बराबर। भाषा एक मजबूरी कठिन पड़े सहज ज्ञान की कला अपरियाय की बात है हो। वर्तमान में विकल्प ने शरीर की क्रिया से रहित अपना आनंद ने ज्ञान की कला द्वारा ये आत्मा जानने में आता है। समझ में आया? बराबर प्रभु। है नहीं अंदर है कि नहीं नीचे है? सर्व प्रकार से पाठा देखो सर्व प्रकार से सर्वथा कथनचित व्यवहार से गम्य कथनचित ज्ञान कला से गम्य ऐसा नहीं मिला। समझ में आया? बराबर। परिगोचर किया ने परिगोचर परिजन समस्त प्रकार अपनी निर्मल ज्ञान धारा स्वरूप सन्मुख की ज्ञान धारा वो द्वारा आत्मा जन्म नाम ज्ञाता होता है। बराबर। इसका ज्ञान ज्ञान की कला से जानने में आता है। बराबर प्रभु। वाह वाह समझ में आया? प्रभु। सहज ज्ञान कला परिगोचर सहज शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने वालों का स्वाभाविक शुद्ध भगवान आत्मा नित्य में ध्रुव ऐसा चैतन्य स्वरूप को जानने वालों का सहज ज्ञान कला परिगोचर सहज तत्व भगवान सहज प्रभु आत्मा जी प्रभु। आदि अंत विना की चीज है वो। बराबर। पर्याय एक समय पलटती है दूसरी चीज है। हाँ जी दूसरी चीज है वो। पहली चीज आप हाँ जी लो या मैं पहली बीजी समझ में आया? सहज तत्व भगवान आत्मा स्वाभाविक तत्व नाम ध्रुव वस्तु
उसको जानने वाले का सहज ज्ञान का परिगोचर सतत्व, ये अक्षय का कारण है। एक वस्तु जो है सतत्व, ये परिज्ञान के जन्म है, ये अक्षय का कारण है। तत्व क्षय નું કારણ છે, ટીકા નહીં, પર્યાય નહીં। ટીકામાં તો નીચે વાસો ઉપર સમજાવવાનું કાંઈ પર્યાય નહીં, અને નીચે વાસો પર્યાયથી નહીં। આ તો તત્વ લીધું આખું। अर्थात सहज तत्व में वो पुण्य पाप का भाव है नहीं। ऐसा तत्व का आश्रय करने से ये तत्व ही पुण्य ने पाप ना नाश करने वाली चीज है। तत्व ही तत्व नो अर्थ ये सब तत्व નું જ્ઞાન થયું ને, આ तत्व है। ऐसा ज्ञान के किसमें हुआ? पर्याय में हुआ है, ब्रह्मेલું છે નહીં તત્વ। તત્વ પણ આ સતત્વ છે તે ખ્યાલ आया, परिणमी ज्ञान में आई जाए आ सतत्व है। एम ऐसा हुआ, ऐसा परिणमित वाला सतत्व अक्षय का कारण है। पुण्य ने पाप का नाश करने वाली आ चीज है। समझ में आया? स्वरूप परिणति से परिणमित है લીધું તું પહેલા, પણ એ પરિણમિત થયું એટલે આ सहज तत्व आ से ज्ञान जन्म हुआ। ऐसा सतत्व परिणमित हुआ वितराग पर्याय से, और राग द्वेष का नाश का कारण है। समझ में आया? ये क्या कहते हैं खबर नहीं पड़े। ये कहता है भाई अपवास करना, रोटी न खाना, ऐसा 8 दिन अपवास कर देना, भूले नहीं तो लांघन है सब। समझ में आया? आत्मा का भान बिना वो सब क्रिया लंघन है, उसमें कोई धर्म भ्रम है नहीं। सहज तत्व ऐसा ज्ञान पर गोचर जैसा तत्व है, तो ऐसा सत्व ज्ञान से तो उसको जानने वालों का जानो ने पन्नती थी। एवं सत्व तो अक्षय का कारण है। और नाम नीचे लिखा है, देखो, अशुद्धि, दोष, पाप। पाप ने पुण्य दोनों वास्तव में अग है। ये शुभ ने अशुभ दो ही पाप है। पाप का परिणाम तो है, तो पाप है ही। दया, दान, व्रत, भक्ति आदि ना शुभ भाव, वही पुण्य, वही पाप है। अपना स्वरूप से प्रतीत होकर पर्याय उत्पन्न होती है। जीरमू पचमू कठण ख्याल न મળે, खबर न મળે क्या चीज है અને कैसे वो प्राप्त हो, कि चीज कैसे प्राप्त हो, वो तो सहज स्वाभाविक ज्ञान गण या चीज है। ये राज ने निमित्त से गण है। जवाना एम थी भाई, शास्त्र से गण नहीं। आई तो बात आई, ये तो 85 का मनो आयु सुनो સાંભળો, આવ્યું નહીં સાંભળે તો પદ સાંભળે તો પદલક્ષી જ્ઞાન છે। વ્યવહાર વચ્ચેમાં અહીં બોલવાની રીત આવે, એ શું થાય એમ નહીં, કેટલું બધું દોર નહીં। એમાં સમજ નહીં થાય, કામ ચાલે। સુના એવું શું બીજી વાત 85 શીખાય, સવારમાં સ્વાધ્યાય એવું
स्वाध्याय करी स्वाध्याय करिए तो ध्यान रखना है कि नहीं, स्वाध्याय वीडियो रखे रखे जो देखो समन मुख गठन भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा समन मुनि तीर्थंकर मुख में से निकला हुआ चौगति निवारणम, भगवान की वाणी ऐसी है कि 4 गति का तो नाश करने वाली है। वाणी में ऐसा कोई भाव नहीं कि जिसमें स्वर्ग मिले, ठीक ऐसा नहीं। ये निमित्त कथन कैसे आ रहे हैं? बीजी बात नहीं तो कहना है कि वाणी में ऐसा आता है, અને वाणी का भाव जो समझे उसमें ऐसा आता है कि स्वर्ग का भी नाश करे, ऐसी वाणी का भाव है। गति मिले कोई ऐसा भाव वितराग की वाणी में है नहीं। समझ में आया? स्वेच्छा મળે ને, स्वर्ग મળે ને, स्वास्थ्य सिद्धना देव मिले, ऐसी चीज वितराग की वाणी में है, एम कहते हैं जीवनंदी जी। ये तो 4 गति निवारण અને स्वनिवारण, 4 गति का नाश करने वाली ने मुक्ति की देने वाली सुना एम कह दिया। ऐसी परमीय पोते कुंकुंदाचार कहते हैं। कैसा परमायम को मैं प्रणाम करता हूं। व्यवहार आता है कि नहीं? विकल्प है ना, उसके बिना चलते नहीं है ना, चलते हैं नहीं, ये आया बिना रहते नहीं। एम देखो एक गाथा में कितनी बात की है तुम्हें आया? हाँ जी। समान मुख गठन 3 लोकना नाथ तीर्थंकर देव, उससे निकली हुई वाणी। अज्ञानी कोई कहे को वाणी नहीं, तीर्थंकर परमात्मा मुख में ओम ध्वनि, वो द्वारा निकला 6 द्रव्य 85 काय का वर्णन और 4 गति निवारण, 4 गति परतंत्रता का तो नाश कराने वाली वाणी है। वाणी में अर्थ उसमें निमित्त का कथन ऐसे आवे, क्या करे क्या निकालना वाणी निवारण करने वाली जो कथन में तो आवे वाणी में जो वितरागता कहा है, ये वितरागता प्रकट करे, 4 गति का नाश निर्माण होता है। बराबर ऐसा भाव निकालना। समझ में आया? ऐसो पणमी शीर्षा लो कुंकुंदाचार कहते हैं। ऐसी जिनवर वाणी वंदन करूं નો કરે પણ મી સીધા પાડી ગયો કઈ સફળ છે। આપ તો વળી ઉપદેશ હોવાથી સફળ છે એમ થયું। સમય પ્રણામ કરવાને અને કથન કરવાને યોગ છે એમ આવ્યું છે, ટીકા આવ્યું છે। તે સમય પ્રણામ કરવાને અને કથન કરવાને યોગ છે, એટલે પોતે કર્યો ને એટલે કરવાનો યોગ છે। હા હા, એટલે આમ આવ્યું એનું કઈ આગમ તેને પ્રણામ કરીને પોતે કહે છે, તેને કરીને તેનું કથન કરશે। ટીકામાં આવે ને બધું આવ્યું છે। હા હા હા, આગમ ભાવે ખરા ને નિમિત્ત વાણી બી ખરી। સર્વજ્ઞ અનુસારી વાણી है ને એ વ્યવહાર એ વંદની પ્રણમી એમ લખાત ને आया। ये व्यवहार बीच में है, ऐसा आते है ऐसा समझाते हैं। व्यवहार नहीं है एम कहे तो एकांत निश्चय बात हो जाता है। व्यवहार है, ये है पण है। समझ में आया? आई तो मजा नहीं दी तुम समयम इयम सुनो उनको तो सांभो।
एक बाजू के सुनने से ज्ञान होता नहीं। શું કરે સાંભળે એમ બધું આવે સકન નહીં એ તો એમ જ આવે ભાષા શું આવે એનો અર્થ કે ભાઈ આ वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति का वर्णन वितराग की वाणी में आता है। संतों की वाणी भी वितराग वाणी से आती है। सब समझ में आया? उसको नमन करके प्रणाम करके અને क्योंकि प्रणाम करवा योग्य एम કરીને સિદ્ધ કર્યું એ વાણી પ્રણામ કરવા યોગ્ય છે। અજ્ઞાનીની વાણી પરમાત્મા સિવાય નીકળી પ્રણામ કરને લાયક એની એમ સિદ્ધ किया है। नहीं मारे भारी बात कहते हैं ऐसा आत्मा ही परम परिणित दशावंत भगवान अग्रक्षय का नाश है, कारण है। पुण्य पाप का नाश का वो तत्व कारण है। अवैध परिणति हुई, समझ में आया? नवा मानव देमुला શું क्या कहते हैं? कोई भी जो सुना ही नहीं है। बातें तारा घर की बात है प्रभु। तेरी चीज कितनी कीमती है प्रभु, इसका मूल्यांकन नहीं करना, ऐसी चीज है। हाँ, ये वस्तु 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 जो परमात्मा पूर्ण स्वरूप ऐसी जो अपनी वर्तमान चीज प्रत्यक्ष प्रगट व्यक्त पर्याय अपेक्षा अव्यक्त वस्तु तरीके व्यक्त प्रगट है। समझ में आया? व्यक्त पर्याय करता भी अव्यक्त द्रव्य भगवान की महिमा अपरंपार है। एक वाणी में आ भाव कहा कि तेरी चीज शुद्ध ज्ञान भाव से भरी उस सन्मुख होकर परिणमना वितरागी ज्ञानमय दशा हो कि जे ज्ञान से ही वो गम्य है, ऐसा तत्व अक्षय का कारण है। निर्जरा का कारण है। बराबर प्रभु। अपा उपा कर निद्रा होती है, भवी भी ऐसा तो अनंत बैर किया, उसमें क्या है? अपना भगवान का अवलंबन लिए बिना कभी कर्म का नाश न संबर निद्रा होती। 185 का प्रायश्चितम ही उत्तमानाम इदम सात स्वद्रवेस्मिन् चिंतनम धर्म शुक्लम। चिंतन शब्द कर्म व्रात ध्वांत सद्बोध तेजो लीनम स्वस्मिनम निर्विकारे महिमनि। जो प्रायश्चित चारित्र कहो, प्रायश्चित कहो, वितराग दशा कहो, कि सच्चा निश्चय मोक्ष का मार्ग कहो, ये स्वद्रव का धर्म ने शुक्ल रूप चिंतन है। स्वद्रव नु चिंतन ये धर्म ने शुक्ल जान है। धर्म ध्यान कहते हैं न, धर्म ध्यान करो छो। ये वक्त खाना नेव निशान में बेटा लेना थे हम आया थे पार्ट क्यों आप बरवा पाए पानी ने आनो मामा रहते क्या रोज का उदम सिंह मामा ये आयो तो पानी मूर्ति में पूछो धर्म ध्यान करो तो। हाँ
तो करो पाको तो चर्चा हली आत्मा नहीं तो वही पहले 80 में कही तो नीव में गणगढ़ जेवी आपने श्रद्धा मળી બધા 80 में તો હું પૂરું થઈ ગયું પાછળ થઈ આ नीवની વાત છે છેલ્લા જુદા પડી ગયા પછી ભેગા થયા ચાર એટલે આપણા માણસ હું ભેગું 400 માણસ બાદ છે દોહા ભેગા ન થયા ને જુદા હતા ને ભેગા ન થતા બહુ વિરોધ કરે કશાય કીધું ઓલાને પૂછ્યું ધર્મદાન કરો તો હા પછી વાત ચાલી કે ભાઈ ઘણા રજકણોનું બનેલું સોનાની કઠી છે સોનું સોનું ઘણા રજકણોનું પિંડ સોનું છે ત્યારે એને પ્રશ્ન કર્યો મારા કેટલા પરમાણુનો બનેલો આત્મા છે તારે ધર્મદાન કરી આવડે હાથનું પાણી નાતા વ્યાસ માણી નહીં ભાઈ તો ઉતર નહીં પાનતન છે કે નહીં નહીં એના પાણી નો નહીં હોય પાણી નાતા ઉદ્યમ સિવાય ઉદ્યમ સિવાય તો વર્ધ હતા આ આત્મા કેટલા રજકણનો બન્યો છે કે પરમાણુનો તમારે વિચાર આવે વકીલ એ તો વકીલ શું વકીલનું નામ એ પ્રેમચંદ નહીં નથી વિચાર નથી કેમ નહીં એના ગામના વિચારવા નતા ને વકીલ હતા એક વકીલ એ એના પૂછ્યું તો 98 કે ત્યારે કેટલા પરમાણુ આત્મા બન્યો છે ઠીક હવે આવા મારા નામ ભૂલી ગયા કેમ ને આવી છે ને એ વકીલ હતા કેટલા પરમાણુ બન્યો અને જૂના વૃદ્ધ માણસ અને મૂર્તિનો પાકા વિરોધ કરે આટલી ધર્મની ખબર શું માણસને કાંઈ કેટલા પરમાણુનો આત્મા બનાવવા અરે પણ પરમાણુ જળ સે આત્મા બને असंख्य प्रदेशी कहिए ने असंख्य प्रदेशी आत्मा है ત્યારે કે कितना परमाणु का आत्मा बना है हमारा प्रदेश में परमाणु समझ कहीं ज्ञान न મળે सच समझन न મળે और ऐसा ऐसे जिंदगी बर्बाद धर्म ने नामे खोखा करे जिंदगी खराब हो जाएगा इस स्वद्रव का धर्म में शुक्ल रूप चिंतन है बहुत टूकी भाषा करें क्या किया स्वद्रव अपना स्वद्रव वस्तु टिकाव नित्य प्रभु भगवान द्रव्य स्वभाव उसका चिंतन ये धर्म ने शुक्ल ज्ञान है उसकी एकाग्रता उसका नाम धर्म ज्ञान है शुक्ल ज्ञान है समझ में आया क्या किया इस स्वद्रव का धर्म ने शुक्ल रूप चिंतन है एकाग्रता चिंतन नाम विकल्प नहीं चिंतन अंतर शुद्ध स्वरूप परमात्मा अपना निज द्रव्य वस्तु वो तरफ से अंतर में एकाग्रता उसका नाम धर्म ध्यान है शुक्ल ध्यान है दया ने व्रत में पूजा करना ही धर्म ध्यान नहीं एम कहते हैं ये तो पुण्य भाव है धर्म नहीं खुलासों के नीचे
ये प्रायश्चित है। धर्म जाने शुक्र जाने जो स्वद्रव चिंतन, ये प्रायश्चित नाम चारित्र नाम वितरागता। वो प्रायश्चित वो ये राग द्वेष का नाश करने की ताकत रखते हैं। कर्म समूह के अंधकार को नष्ट करने के लिए ये समय ज्ञान रूपी तेज है। हाँ हाँ हाँ, पर्याय की बात है। तो ज्ञान तेज, एक किला ज्ञान का तेज से भरा हुआ भगवान, उसकी एकाग्रता होते हैं तो सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। ये सम्यक ज्ञान रूपी तेज। हाँ, क्यों कहा ऐसा कि वो सम्यक ज्ञान में त्रिकाली द्रव्य की श्रद्धा सम्यक दर्शन वो भी उसमें आ जाता है सम्यक ज्ञान में। और त्रिकाली द्रव्य का ज्ञान सम्यक ज्ञान में आया, त्रिकाली द्रव्य की एकाग्रता उस सम्यक ज्ञान की पर्याय में तीन आ गया। सम्यक ज्ञान कहने में राग नहीं इतना लेना है, समझ में आया। अंधकार कर्म का नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी तेज है। अंतरने ज्ञान का अंतर में से जागृत होने से ज्ञान की कला ही जो अपनी निर्विकार महिमा में लीन है। इसमें ज्ञान रूपी तेज अपना निर्विकार महिमा में लीन है। ऐसा यह प्रायश्चित वास्तव में उत्तम पुरुषों को होता है। धर्मात्मा को ऐसा प्रायश्चित होता है। नीचे व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है तो ऐसा आता ही नहीं। एकांत है ये तो कहते हैं, कहो मुनि को कि तुम एकांत कहते थे, कहो मुनि का। हाँ, तो क्या आत्मा का अंदर आनंद स्वरूप ज्ञान की किरण प्रगटती है अंदर से। ज्ञान का पुंज प्रभु उसकी एकाग्रता में से जो ज्ञान का किरण प्रकटते हैं, वो किरण को सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ने प्रायश्चित कहने में। प्रभु समझ में आया। ये ऐसा प्रायश्चित इसलिए ऐसी धर्म दिशा वास्तव में उत्तम पुरुषों के होता है। धर्मात्मा उत्तम पुरुषों की ऐसी दशा अंदर होती। ये 85वां 188 आत्मज्ञानात् भवति यमीनाम आत्मलब्धि प्रक्रमेण ज्ञान ज्योति निहत करण ग्राम घोरांधकारा। क्या क्या है? कर्मारण्य उद्भव दौ शिखा जाल कानाम मध्यम प्रदंसे अस्मिनम समजलमयी माशु धाराम भुमंती। संयमियों को, धर्मी जीव को आत्मज्ञान से क्रमश आत्मलब्धि होती है। देखो कहते हैं कि धर्मी इसको कहिए कि जिसको आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान हुआ, ये आत्मा पवित्र स्वरूप पूर्णानंद
उसका ज्ञान हुआ है। ये आत्मज्ञान धर्मी को क्रमश आत्मलब्धि का होती है। क्रमे क्रमे पूर्ण बीचे साधक भाव की वृद्धि के पूर्णता ये आत्मज्ञान के कारण आत्मलब्धि होती है। व्यवहार से आत्मलब्धि होती है ऐसे नहीं, हम निषेध करने को है। समझ में आया? व्यवहार में तो निशान में देखता है, निशान में चलते नाम आपको नहीं जो आत्मज्ञान से धर्मी जीव यानी कहिए, उसको कहिए कि जिसको आत्मा अखंडानंद है उसका ज्ञान हुआ है। समझ में आ गया? दूसरा शास्त्र का ज्ञान हो न हो, विशेष दूसरा का संसार का ज्ञानपना हो न हो, उसकी साथ संबंध धन्यवाद भाई। આ વાતમાં બધાની હારે સમન્વય કરવો। હા, રકમની વાત તો આ છે બરાબર। બધાની સમન્વય કરો ભાઈ, બધા એક है, एक है, एक है। हयाती धरावे, बाकी तत्व तो बहुत फेरे सब। सत्य प्रभु, सत्य प्रभु, ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण प्रभु, ऐसा आत्मा का जिसको स्वसन्मुख होकर सम्यक ज्ञान हुआ, ये आत्मज्ञान ही आगव शुद्धि की वृद्धि एवं आत्मलब्धि, ये लब्धि नाम पूर्ण प्राप्ति आदि, ये आत्मज्ञान से पूर्ण प्राप्ति आदि होती हम कहते हैं। બધું એમાં આત્મજ્ઞાન થી દર્શન થાય તો મુક્તિ બધું, પણ એ આત્મજ્ઞાન થી। अंतर्मुख प्रभु, जी प्रभु, पूर्ण स्वरूप, हाजी हाजी, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, अंतर्मुख होकर जो ज्ञान हुआ उसका नाम आत्मा का ज्ञान। वो सम्यक दृष्टि न सम्यक ज्ञान न स्वरूप आचरण हुआ तो वो आत्मज्ञान से क्रमशः एम के आगे शुद्धि વધશે आत्मा की प्राप्ति। क्या कारण है कि आत्मज्ञान से व्यवहार तो अंदर राग आदि मंदता की वृद्धि करे न आत्मा की शुद्धि की वृद्धि हो, ऐसे नहीं। आत्मज्ञान से भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य कंद, उसका ज्ञान करने से धर्मी जीव को ये आत्मज्ञान से, आत्मश्रद्धा से आत्मा फिरता, वो द्वारा आगे साधक की शुद्धि वृद्धि टकना सब आत्मज्ञान से होती है। हाजी हाजी, समझ में आया? कि जिस आत्मलब्धि से ज्ञान ज्योति द्वारा इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश किया है। जीन आत्मलब्धि से आत्मलब्धि में जेने आत्मलब्धि पुण्य लब्धि पाप लब्धि व्यवहार लब्धि हम नहीं। वस्तु परमात्मा पोते निज स्वरूप आनंद, उसका ज्ञान
उसकी श्रद्धा અને સ્થિરતા ऐसा जो आत्मज्ञान हाँ जी એના से क्रमे આત્મલબ્ધિ પ્રાપ્ત होती है विशेष અને એ આત્મલબ્ધિ ને એટલે આत्मलब्धि ये ज्ञान ज्योति द्वारा ये अपनी निर्मल ज्ञानी ज्योति द्वारा हाँ जी इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश किया है। हाँ इंद्रिय समूह नो विकल्प शुभ शुभ भाव हाँ जी अंधकार हाँ जी उसको नाश किया है हाँ जी और आत्मा की प्राप्ति होती है विशेष होना। प्रमाण वचन गुरुदेव।